दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लाई हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये है 2020 में आई साउथ कोरियन सुपरहिट मूवी इंट्रूडर। कहानी का मेन लीड है चैंग, जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट है। उसकी क्रिएटिविटी और मेहनत की वजह से वो बहुत पॉपुलर है, बट उसकी पर्सनल लाइफ खराब चल रही है। असल में 6 महीने पहले चैंग ने एक एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खो दिया था। उस जगह पर वो भी मौजूद था, लेकिन घायल होने की वजह से वो उस ड्राइवर का चेहरा देख नहीं पाया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक हिट एंड रन केस था। अब चैंग हिप्नोसिस की मदद से उसे याद करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर मारा था। बहुत सेशंस हो जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया और ना ही पुलिस भी कुछ ढूंढ पाई। डॉक्टर उसे बताता है कि चैंग अब साइकोलॉजिकली वीक हो गया है और उसे हाई डोज मेडिसिन देनी पड़ेगी। अब चैंग को ये बात परेशान करती है कि वो अपनी 9 साल की बेटी का ख्याल कैसे रखेगा, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो अनाथ आश्रम से होता है। वो बताते हैं कि 25 साल पहले उसकी सिस्टर जो खो गई थी, उसे उन्होंने ढूंढ लिया है। वो उससे मिलने वहां जाता है। लड़की का नाम है यूजिन। इसे खुद भी पिछले 25 साल से अपने असली परिवार वालों के बारे में पता नहीं है और कुछ टाइम पहले ही उस औरत की मौत हो गई जिसने यूजिन को पार्क से उठाया था। मरने से पहले यूजिन को सारा सच बता दिया उस औरत ने। फिर यूजिन ने उस ऑर्फनेज वालों से बात की, क्योंकि वो वहाँ वॉलंटियरिंग का काम करती थी, और उन्होंने चैंग के परिवार को ढूंढने में उसकी हेल्प की। चैंग को पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, पर वो खुश तो था, लेकिन वो तसल्ली के लिए डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि 99.99% मैच है, यानी इससे ये साबित हो जाता है कि यूजिन ही उसकी सगी बहन है। अब उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। असल में चैंग की माँ हर रात अपनी बेटी के लिए रोई है। फिर सब यूजिन से मिलने जाते हैं और वो सबको अच्छी लगती है। अब वो यूजिन को जल्दी अपने घर ले आना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद वो सब उसे लेने जाते हैं और वहाँ यूजिन की फ्रेंड आ जाती है जो एक नर्स है। वो यूजिन की बहुत तारीफें करती है। यूजिन के घर आने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और चैंग की बेटी भी यूजिन को पसंद करती है, क्योंकि यूजिन एक परफेक्ट लेडी है। अच्छा खाना बनाना, लोगों से प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट करना उसका स्वभाव है। लेकिन चैंग के मन में कहीं ना कहीं एक शक होता है कि ये उसकी बहन है। हालांकि यूजिन का सबको संभालना चैंग के लिए रिलीफ था, फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। यूजिन मॉम का बहुत ख्याल रखती है। फिर भी चैंग इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करता है, पर डॉक्टर उसे पॉजिटिव सोचने की सलाह देते हैं। चैंग अपनी मेड को यूजिन पर नजर रखने को कहता है। एक रात वो पानी पीने आता है, तब वो यूजिन को अपने रूम की तरफ जाते हुए देखता है। तब उसकी नज़र यूजिन के पीठ पर बने टैटू पर पड़ती है। वो टैटू अजीब था, मानो किसी कल्ट का हो। अगले दिन वो अपनी बेटी को डांस क्लास छोड़ने जा रहा था। तब यूजिन आ जाती है और कहती है, और चैंग की बेटी योना भी मान जाती है, पर चैंग चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता। तब वो अपनी मेड को उन दोनों के साथ जाने को कहता है। जब ये बिल्डिंग में पहुंचते हैं, तब वहाँ एक आदमी यूजिन का पीछा करता है और वो उसे किसी और नाम से बुला रहा होता है। लेकिन मेड के पूछने पर यूजिन बोलती है कि वो उस आदमी को नहीं जानती, पर यूजिन के चेहरे के भाव तो कुछ और ही बयां करते हैं। क्लास में पहुंचकर भी यूजिन उस आदमी से छुपती रहती है। फिर वो अकेली बेसमेंट में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वो आदमी यूजिन को काफी टाइम से ढूंढ रहा था। दोनों में हाथापाई होती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन, योना और मेड एक साथ लिफ्ट में दिखाई देते हैं। मेड यूजिन के गले पर कई सारे चोट के निशान देखती है, पर कुछ बोलती नहीं। फिर वो जब बेसमेंट में पहुंचते हैं, तब वहां देखते हैं कि किसी का मर्डर हुआ है, और मेड उस आदमी को देखते ही पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जो यूजिन का पीछा कर रहा था। वो चैंग को बताना चाहती है, पर उसे मौका ही नहीं मिलता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन घर आकर बताती है कि मेड अब काम पर नहीं आएगी, उसने काम छोड़ दिया है। असल में उसका किसी के साथ चक्कर था
और मौका मिलते ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और वो मेड का लिखा लेटर भी दिखाती है। पर चैंग तो इसे बकवास ही मानता है, लेकिन उसके पेरेंट्स आसानी से मान जाते हैं। चैंग को लगता है जब से यूजिन आई है कुछ तो अजीब हो रहा है। अगले दिन वो उस डिटेक्टिव के पास जाता है जो उसकी वाइफ का केस देख रहा है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी आ जाती है और जब उसे चैंग देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद लोगों में एक लड़की थी जो एकदम यूजिन जैसी लग रही थी। इसलिए वो एक बार फिर अपने डॉक्टर के पास हिप्नोसिस के लिए जाता है। इस दौरान चैंग को तकलीफ होती है, लेकिन सेशन के ख़त्म होने से पहले उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइवर का चेहरा देख लिया और यूजिन को भी वहाँ खड़ा पाया। वो समझ गया कि 1 महीने से जो लड़की उनके घर में है उसके इरादे खतरनाक हैं और उसने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो ये भी देखता है कि पुराने नौकरों को हटाकर वो नए लोगों को ला रही है। वो डिसाइड करता है कि वो अनाथ आश्रम जाकर पूछेगा, लेकिन अगले दिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ तो कोई ऑर्फनेज है ही नहीं। जब वापस आ रहा होता है तब रास्ते में एक एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग देखता है और उसमें वही लड़की होती है जो कुछ दिन पहले जो नर्स बनी हुई थी और वो यूजिन को अपना दोस्त बता रही थी। फिर वो थोड़ा पता लगाकर उस लड़की के घर पहुंच जाता है। तब चैंग को पता चलता है वो लड़की तो एक ड्रामा आर्टिस्ट है जिसने कुछ पैसों के लिए यूजिन ने जैसा कहा वैसा किया। फिर वो घर आकर यूजिन से सवाल करता है, पर यूजिन के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो इमोशनल ड्रामा कर वहाँ पर रोने लग जाती है। इतने में चैंग के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो चैंग को बुरा भला कहते हैं और इतने में उसकी माँ बेहोश हो जाती है और उनके नाक से खून निकलने लगता है। अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यूजिन कहती है कि वो मॉम के पास रुकेगी। चैंग भी यही चाहता था ताकि वो यूजिन के रूम की तलाशी ले सके, लेकिन जब वो रूम की तरफ जाता है तब उसे पता चलता है कि यूजिन ने अपने कमरे का लॉक ही बदल दिया है, इसलिए चैंग उसमें नहीं जा पाता। फिर वो अपनी बेटी को सुलाने के लिए जाता है। तब उसकी बेटी को युवान नाम का जिक्र करती है जिसके बारे में चैंग को कुछ पता नहीं। तो वो अगले दिन स्कूल की टीचर से जाकर पूछता है, तो वो कहती है कि इस नाम का बच्चा तो पूरे स्कूल में नहीं है। फिर उसकी मुलाकात डिटेक्टिव से होती है जो उसे बेसमेंट में हुए मर्डर के बारे में बताता है और मेड भी उसी दिन गायब हुई थी। अब तो चैंग के होश उड़ जाते हैं। चैंग को लगता है कि इसमें कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। डिटेक्टिव घर आकर यूजिन से मर्डर की पूछताछ करता है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है और चैंग के फादर भी इसकी गवाही देते हैं, लेकिन उन्हें देखकर लगता है जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। डिटेक्टिव को अब चैंग पर ही शक होने लगता है क्योंकि मेड ने आखिरी बार चैंग के नंबर पर ही कॉल किया था। फिर चैंग जब घर जाता है तो योना उससे बहुत नाराज़ होती है क्योंकि उसे उसकी माँ की मौत के बारे में पता चल जाता है। पिछले 6 महीनों से सारे घर वालों ने इस बात को योना से छुपा कर रखा था, लेकिन आज यूजिन ने उसे बता दिया। तो इस बात को सुनकर चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन को चाटा लगा देता है। इस बार फिर उसके पेरेंट्स चैंग को ही डांटते हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम हमारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहते हो, इसलिए इसे परेशान कर रहे हो। चैंग को इस बात का बहुत बुरा लग जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने अपार्टमेंट के लिए निकलता है, लेकिन उसकी बेटी भी उसके साथ जाने से मना कर देती है। सभी पर यूजिन का जादू चल जाता है। ये देखकर चैंग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रात में उसे महसूस होता है कि उस घर में और भी लोग हैं, तो उसकी आंख खुल जाती है और वो किचन में चाकू लेने के लिए जाता है। तभी नई मेड को उसके रूम की तरफ जाते देखता है। उस मेड के भी पीठ पर सेम वैसा ही निशान था जैसा कि चैंग ने यूजिन की पीठ पर देखा था। ये बात वो चैंग डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। अब चैंग रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि वो कुछ दिन के लिए उसकी बेटी को अपने यहाँ रख ले। फिर वो जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसके घर जाता है ताकि उसे कोई सुराग मिले। वहाँ पहुँचने पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उस आदमी की बेटी थी युवान।
जिसका नाम योना उस दिन ले रही थी। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर था जिसे चैंग ने उठाकर पढ़ा। तब उसे पता चला कि 1 साल पहले युवान गायब हो गई थी। इतने में उसके अपार्टमेंट के पास वाले घर उसके नेबर का कॉल आता है। वो बताता है कि उसके घर की लाइट लग रही है। पिछले 1 महीने से चैंग तो वहाँ गया ही नहीं, तो लाइट कैसे लग रही है। तो वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है। तब वहाँ जाकर वो देखता है कि उसके बाथरूम में उसकी पुरानी मेड की लाश में पड़ी है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उससे पहले ही कोई पीछे से उसको मारता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, तब जिस आदमी का सामने वो चेहरा देखता है वो एकदम डर जाता है। ये वही ड्राइवर था जिसे उसने पहचान लिया था, जिसने उसकी वाइफ को मारा था। अब इस ड्राइवर के पास अलग अलग ड्रग्स थे। वो चैंग को उस ड्रग्स लगाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग हाथापाई के वजह से उसे गिरा देता है। फिर वो उस ड्राइवर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और पूछता है सारे सवाल। तब वो ड्राइवर उसको सारी सच्चाई बताता है कि असल में ये लोग एक कल्ट चलाते हैं। वहाँ उन्हें एक स्पेशल चाइल्ड की ज़रूरत थी और वो सब उसे पाना चाहते थे। ये लोग अलग मिशनरी का हिस्सा है जो खुद को अलग रिलीजन बनाना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें एक भगवान चाहिए, तो स्पेशल चाइल्ड उनका भगवान होगा। सबसे पहले ये युवान को वहाँ लाए, पर वो इन लोगों का मेंटल ड्रामा नहीं सह पाई और वहाँ से भागकर खुदकुशी कर ली। अब वो चैंग की बेटी योना को स्पेशल चाइल्ड मानते हैं और उसे भगवान बनाना चाहते हैं। इनके पास हिप्नोटाइज करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स और टेक्निक्स हैं, इसलिए उसने घर के सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर रखा था। अब वो जब घर ये सारी बातें सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस, डिटेक्टिव और चैंग की फैमिली बैठे हैं। चैंग सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन ने डिटेक्टिव को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसने घर में कई सारे कैमरास लगा रखे थे और जब जब चैंग ने फ्रस्ट्रेशन दिखाया, वो सारी फोटोज उसने कलेक्ट कर ली और वो पुलिस के आगे पेश कर दी कि ये देखो, ये इस तरह से घर में बिहेव करता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पुलिस उसे पकड़ लेती है और जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठने वाला होता है, उससे पहले उसे पता चलता है कि उसका जो पर्सनल डॉक्टर था, जहां वो हिप्नोसिस के लिए जाता था, वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सब देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर भी उन्हें बताता है कि चैंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। तब यूजिन चैंग के पास आती है और अपना सारा प्लान बताती है। वो कहती है कि उसकी पहली टारगेट थी चैंग की वाइफ, क्योंकि चैंग के पास अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था। वो इतना ज़्यादा प्रोफेशन में ही इसी का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। वो ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। यूजिन का कल्ट ऐसे ही लोगों को अपना निशाना बनाते थे। चैंग की वाइफ इस कल्ट का हिस्सा बनी, लेकिन जब उसे पता चला ये इन लोगों की नज़र उसकी बेटी योना पर है, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। वो चैंग को ये सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन चैंग के पास उसे सुनने का टाइम ही नहीं था और चैंग की वाइफ को सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए इन लोगों ने उसे मार दिया। अब उस कल्ट के लोग यूजिन की मदद से योना को पाना चाहते थे। जब पुलिस चैंग को पकड़कर ले जा रही होती है, तो वो जानबूझकर लड़ाई करके गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और वहाँ से निकल के दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगता है। लेकिन जब वो दूसरी गाड़ी में बैठता है, तब उसे पता चलता है कि वो सारे लोग उसी कल्ट का हिस्सा हैं। तो एक एक करके उनको भी वो मार देता है और उस वक्त उसे पता चलता है कि उस गाड़ी में उस जगह पहुंचने का डायरेक्शन लगा हुआ था, तो उसके ज़रिए वो उस जगह पर पहुंच जाता है। अब आज चैंग की बेटी योना को तब उसके इमोशंस एकदम चेंज हो जाते हैं। जितनी प्यारी वो घर पर थी, उससे उसकी उलट वो यहाँ पर थी।
अब योना भी उससे डरने लग जाती है। इतने में चैंग अपनी बेटी को उससे छुड़वा लेता है। दोनों की हाथापाई होती है, दोनों का झगड़ा होता है और इस बीच यूजिन पहाड़ी से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। चैंग ये सारा मामला पुलिस को बताता है, तो पुलिस इस कल्ट की जितनी भी जगह हैं उन सब पर छापा मारती है। फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया है कि घर के सभी मेंबर्स एक साथ खुश तरीके से बैठे हैं, क्योंकि यूजिन का चलाया हुआ हिप्नोटाइज भी सब पर से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।